निजी अधिकार क्या होता है? आप सांसद बनी है, आप जनता की सेवा करने के लिए बनी है। प्रशांत किशोर ने तो ये भी आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर कि उन्होंने अपनी बेटी का टिकट खरीदा है। और अब जो उनकी बेटी है उनसे जब पूछा जाता है कि आप सांसद निधि खर्च नहीं करती हैं, तो कहती है मेरा निजी मामला। अरे निजी मामला है, आपने गुल्लक में पैसा जमा किया है, आपका निजी गुल्लक था, उसको फोड़ना है आपको, तो इससे तो भ्रष्टाचार की बू आएगी ना। कह रही अपने कार्यकर्ताओं से बात करके हम खर्चा करेंगे। कब बात करेंगी? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रही हैं। ये सब बातें बिल्कुल बकवास है। ये लोग बिल्कुल मैं कहूँ कि सांसद के नाम पर ये लोग कलंक हैं। ये लोग संसद में पहुंच गए इसलिए इस देश का ऐसा बंटाधार हो गया पर है। वो तो साम्वी चौधरी का ये भी कहना है कि समस्तीपुर को तो पहले कोई जानता भी नहीं था, हम अच्छा, एमपी अच्छा। बने तब जाना। अच्छा, ऐसा ये तो कुछ ज्यादा अहंकार हो गया। ये तो उनमें एक उनका अहंकार बोल रहा है। ये शांभवी चौधरी नहीं बोल रहे हैं, उल्टे शांभवी चौधरी का नाम लोगों ने हाल में जाना है। सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे, है ना? वो तो अपनी जो उनकी माँ है रीना पासवान, उनको राज्यसभा भिजवाने के जुगाड़ में है ना? चिराग पासवान बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट, मम्मी फर्स्ट। समस्तीपुर की सांसद साम्वी चौधरी का कहना है कि सांसद निधि खर्च करना जो है मेरा निजी अधिकार है, इसे मैं विपक्ष के दबाव में जो है खर्च नहीं करूंगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। क्या कुछ कहेंगे सर साम्वी चौधरी को? नहीं, निजी अधिकार वाली बात तो बहुत हास्यास्पद है ना? निजी अधिकार क्या होता है? आप सांसद बनी है, आप जनता की सेवा करने के लिए बनी है। आप सांसद निधि आपका निजी ये थोड़े है, आपको जनता की सेवा के लिए मिला हुआ है। ये तो बड़ी अटपटी बात उन्होंने कर दी। शांभवी चौधरी के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी ये सुपुत्री है। और अशोक चौधरी का बड़ा अच्छा नाम प्रशांत किशोर ने रखा है, सर्वदलीय नेता, है ना? अशोक चौधरी पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस कोटा से मिनिस्टर भी रहे थे बिहार में, फिर कूदकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए, आजकल जदयू सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इनकी जो बेटी है शांभवी चौधरी, ये लोजपा रामविलास से समस्तीपुर की एमपी हैं। ये अशोक चौधरी के जो मतलब दामाद हैं, शांभवी चौधरी के जो हस्बैंड हैं सायन कुणाल, वो धार्मिक न्यास बोर्ड में आरएसएस के कोटा से हैं। तो मतलब कोई जदयू से, कोई लोजपा से, कोई आरएसएस से, सर्वदलीय नेता है। शांभवी चौधरी देखिए एक पैराशूट उम्मीदवार के रूप में उतरी थी समस्तीपुर से। उनकी तो पहले कोई नाम की चर्चा भी नहीं थी। इसलिए प्रशांत किशोर ने तो ये भी आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर कि उन्होंने अपनी बेटी का टिकट खरीदा है, और अशोक चौधरी उन पर कुछ कर भी नहीं पाए। और अब जो उनकी बेटी है उनसे जब पूछा जाता है कि आप सांसद निधि खर्च नहीं करती हैं, तो कहती है मेरा निजी मामला। अरे निजी मामला है, आपने गुल्लक में पैसा जमा किया है, आपका निजी गुल्लक था, उसको फोड़ना है आपको। सांसद निधि दिया जाता है किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए, है ना? उसके लिए उसका प्रावधान है, वो आपकी निजी चीज़ नहीं है। यदि आप उसको निजी चीज़ मान ली है तो इसमें तो मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि आप सारा पैसा दाबने के चक्कर में 8 करोड़ से ज्यादा का फंड था। तब तो इसमें तो मुझे भ्रष्टाचार की ना बू आएगी। जो पैसा आपको जनता की सेवा के लिए दिया गया उसको आप कहिए कि तो मेरा प्राइवेट है ना? एक सरकारी बंगला आपको आवंटित किया जाएगा सांसद के रूप में, कल कहिएगा कि तो मेरा निजी बंगला है, तो इससे तो भ्रष्टाचार की बू आएगी ना। तब कह रही अपने कार्यकर्ताओं से बात करके हम खर्चा करेंगे। कब बात करेंगी? पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रही हैं, कब बात करेंगी? 24 में ना वो सांसद बनी है, 24 के जून में सांसद बनी है, अभी 26 का जनवरी है ना? 1.5-2 साल हो गए ना, 2 साल हो जाएंगे ना, 1.5 साल हो गए ना, तो कब बात करेंगी? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है क्या? शुभ मुहूर्त में बात करेंगी? 1.5 साल तो उन्होंने निकाल दिए, 5 साल के कार्यकाल में आपने तो 1.5 साल निकाल दिया। ये सब बातें बिल्कुल बकवास है। ये लोग बिल्कुल मैं कहूँ कि सांसद के नाम पर ये लोग कलंक हैं। ये लोग संसद में पहुंच गए इसलिए इस देश का ऐसा बंटाधार हो गया पर है। वो तो साम्वी चौधरी का ये भी कहना है कि समस्तीपुर को तो पहले कोई जानता भी नहीं था, हम एमपी बने तब जाना। अच्छा, ऐसा ये तो कुछ ज़्यादा अहंकार हो गया। ये तो वही बात हो गई कि मोदी जी बोले कि भारतवर्ष को तो कोई जानता ही नहीं था, मैं प्रधानमंत्री बना तब भारतवर्ष अस्तित्व में आया। ये तो घमंड की बात हो गई। समस्तीपुर को कैसे नहीं कोई जानते थे, है ना? यदि जिला के रूप में देखें तो बहुत पुराना जिला है, तो ऐसा थोड़ी है। ये तो उनमें एक उनका अहंकार बोल रहा है। ये शांभवी चौधरी नहीं बोल रहे हैं, उल्टे शांभवी चौधरी का नाम लोगों ने हाल में जाना है। और वो भी उनकी पहचान से नहीं, उनकी अभी भी पहचान मूल रूप से अशोक चौधरी की बेटी के रूप में ही है ना? अपनी उनकी कोई पहचान नहीं बनी है। अशोक चौधरी की बेटी नहीं रहती तो एमपी नहीं रहती। आप ही बताइए, कोई आम लड़की जिसका पिता साधारण सामान्य आदमी हो, क्या इतनी आसानी से एमपी बन जाता? इतनी कम उम्र में क्या उसको टिकट मिल जाता? क्या वो संसद पहुंच जाती? तो ये तो जो है तो परिवारवाद की उपज है जी। चिराग पासवान से भी जब सवाल किया गया कि आपकी जो सांसद है खर्चा नहीं कर रही है निधि, मतलब फंड जो एमपी फंड है, तो वो तो बचाव में उतर गए साम्वी चौधरी। तो करेंगे ना बचाओ, है ना?
सब तो एक थैली के चट्टे बोलते बट्टे कहाँ हैं। से ये डेटा आया, ऐसा कुछ ये तो नहीं है। एक सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे, है ना? वो तो अपनी जो उनकी माँ है रीना पासवान, उनको राज्यसभा भिजवाने के जुगाड़ में है ना? चिराग पासवान बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट, मम्मी फर्स्ट, है ना? जमुई से उन्होंने अपने बहनोई को एमपी बनवा दिया है ना, अरुण भारती को। अभी अपनी मम्मी रीना पासवान को राज्यसभा भेजने का जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो चिराग पासवान क्या करेंगे? बस अपराधियों से घिर के बैठे हुए हैं, अयूब खान, रईस खान, हुलास पांडे और फैमिली वाले अरुण भारती, रीना पासवान, तो फलना तो चिलना। इनके पूज्य पिता का भी वही हाल था, रामविलास पासवान का। ये भी पूज्य पिता के ही पद चिन्हों पर है। और भी कई सांसद है जो पैसा खर्च नहीं किए हैं सर, जैसे कि मीसा भारती, पाटलिपुत्रा की जो सांसद गलत है। है, सब गलत कर रही है ये लोग। पैसा पर कुंडली मार के क्यों बैठे हुए हैं, है ना? जनता ने आपको 5 साल भेजा है तो किस लिए भेजा है? इस क्षेत्र में काम कराने के लिए ना। और 5 साल बाद फिर बात बनाने आइएगा और उसके बाद जातीय समीकरण, माई समीकरण और टाई समीकरण करने लगिएगा। तो ये तो गलत है ना। इस तरह के लोगों को, ऐसे सांसदों और विधायकों ने ही इस देश का मतलब भट्ठा बैठा दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।